आप जानते हैं कि बरतानिया ने पाकिस्तानियों के वीजे क्यों बंद कर दिए हैं? बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ी चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। जो यूके के रेड जोन में है, यूके ने बिल्कुल उनको बैन कर दिया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लेने से। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसमें बांग्लादेश भी शामिल है। अब पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स में आप सबसे पहले उन्हीं से ये जो इकदामात हैं इनका आगाज हुआ है। बरतानिया ने बैनुल अक़वामी तलबा की सियासी पनाह की दरख्वास्तों में इजाफे के बाद यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा के दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी। लफ्ज़ तो बोल रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन आपने अभी खुद फरमाया कि वो असाइलम कर लेते हैं, वो ये कर लेते हैं, तो क्या वो वाकई स्टूडेंट थे? पहला सवाल तो ये पैदा होता है। उन्होंने केपी के स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल ही बैन कर दिया कि वो लोग बिल्कुल नहीं यूके आ सकते। ये थोड़ी सी नाइंसाफी लगती है। बिल्कुल। और मिस के अब हम यूके जाएं कि ना जाएं। कि बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मौजूद पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके मजीद कम हो सकते हैं और गिरफ्तारी या बेदखली डिपोर्ट जैसे करने जैसे खतरात में इजाफा भी हो सकता है। हमारी ये कौम का सॉरी से, लेकिन हम लोग पैसे के लिए यहाँ आते हैं। हम तालिब और भी लोग हैं, मैं नाम नहीं किसी कौम का लेता, वो आते हैं, वो पढ़ाई को नहीं छोड़ते। ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जहाँ पे तलबा दाखिला ले चुके थे, एडमिशन ले चुके थे या फीस पे कर चुके थे, लेकिन उनकी फीस और उनके वो जो दाखिले हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। बहुत ही जो है वो अफसोसनाक खबर है। जो नमस्ते साथी, जय हिंद, जय भारत। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। बताया गया कि बरतानिया की 9 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं उनके दाखिले जो हैं वो अभी टेम्परेरी तौर पर पॉज कर दिए हैं। उसकी उन्होंने ये वजह बताई कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं उनके वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा थे। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का 18% और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का 22% था। और चूंकि यूके गवर्नमेंट ने अब बड़े स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं और यूनिवर्सिटीज़ से भी कहा है कि अगर आपके ज़्यादा स्टूडेंट्स का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, वीज़ा कंप्लाइंस में उनकी जानिब से कमी होती है, तो हम आपकी जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, जो कैस्ट लेटर यूनिवर्सिटी की जानिब से स्टूडेंट्स को दिया जाता है, वो कैंसिल कर देंगे। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ डर गई हैं। उन्होंने अपनी स्क्रूटनी तो नहीं इंक्रीज़ की, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जिनके ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे थे उनके जो हैं पॉज कर दिए एडमिशन। अब पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स में आप फील्ड में होते हैं, आप इंटरैक्ट भी करते हैं स्टूडेंट्स से, क्या आपको लगता है कि क्या मुश्किलात वहाँ पे थी या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि सबसे पहले उन्हीं से ये जो इकदामात हैं इनका आगाज हुआ है? यहाँ जो पढ़ने आते हैं, अगर आप जेन्युइनली जाके देखिए लोगों को, मैं ये नहीं कि मैं अपने मैं खुद पाकिस्तान नहीं हूँ, आई लव पाकिस्तान, लेकिन जो रियलिटी हम उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। आप जाके चेक कीजिए कि जितने लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं कितने जेन्युइन हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मेजॉरिटी सिर्फ बाहर आने के लिए आ रहे हैं और फिर क्या करते हैं वो आगे प्लानिंग उनकी, ना वो टेक्निकल स्किल लेकर आते हैं। वो सिर्फ होता है जी एक दफ़ा वाले साहब का प्लॉट भिजवा दिया, बंगला भिजवा दिया, पैसा शो करके बैंक में स्टेटमेंट बनवा के बाहर आ जाए यहाँ। फिर उसके बाद जो पैसे वो जो फीस से दे देते हैं, अब नेक्स्ट आगे चलने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, स्किल उनके पास नहीं थी। फिर वो सिक्योरिटी की जॉब करेंगे 20 घंटे बाद। एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि चलें अगर वो सिर्फ बाहर आने की नीयत से आ रहे हैं, एक जेन्युइन डिग्री लें, लीगल वे में अपना जो वीज़ा है वो रखें, वीज़े को अपडेट कराएं पोस्ट ग्रेजुएट पे, अगर लीगली कोई उनको जॉब मिलती है फिर तो कोई ये ख्वाब देखने में तो कोई वो बुराई बिल्कुल है, लेकिन वो ये करते नहीं है ना। हमारा मसला है जैसे हमें पैसे आने शुरू हो जाते हैं ना, हम डिट्रैक हो जाते हैं। हमारी ये कौम का सॉरी से, लेकिन हम लोग पैसे के लिए यहाँ आते हैं। हम तालिब और भी लोग हैं, मैं नाम नहीं किसी कौम का लेता, वो आते हैं, वो पढ़ाई को नहीं छोड़ते, वो साथ साथ लगे रहते हैं और अल्टीमेटली वो अपना गोल अचीव कर जाते हैं। उसमें उन्होंने रीजंस बताई हैं कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल ज़्यादा हुआ, उसमें ये कि कुछ स्टूडेंट्स की जानिब से यहाँ पर आके जब वीज़े की मियाद ख़त्म हो रही थी तो उन्होंने असाइलम जो है उसकी एप्लीकेशन दे दी। एक ये फैक्टर, और सिर्फ ये फैक्टर नहीं है, इसके अलावा उन्होंने या तो जो कंसल्टेंसी जिसके थ्रू वो आए थे, जो एजेंट्स के थ्रू आए हैं, वो जो है करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस पाई गई हैं, जिसकी वजह से फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो मुतासिर होते हैं, क्योंकि आधा केस तो स्टूडेंट का पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स जो हैं वो हैंडल कर रहे होते हैं और वो फ्रंट मैन बने होते हैं। और वो बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुझे तो पता भी नहीं है कि उनकी वो ऐसी कोई सेटिंग होती है कि वहाँ तो वो एडमिशन वो कहते हैं यहाँ तो हम आपका करा ही देंगे। तो फिर ये यूनिवर्सिटीज़ भी तो उनकी भी तो जवाबदेही होनी चाहिए। फिर वीक इंग्लिश होती है या कोई टेस्ट होता है, या जब कुछ स्टूडेंट्स का स्पेशल इंटरव्यू होता है
कैश लेटर आपके पास आ गया है, लेकिन होम ऑफिस उनको कहता है कि हम आपको देंगे लेकिन आप पहले आके स्पेशल इंटरव्यू दें। सबका नहीं होता जिसपे उन्हें कोई थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स की वजह से शक हो। तो अगर उस इंटरव्यू में वो ये जस्टिफाई ना कर सके कि वो क्या पढ़ना चाह रहे हैं, किस कोर्स में आ रहे हैं, क्या नियत है, तो भी उनका वीजा रिफ्यूज हो जाए। अभी आपकी सारी गुफ्तगू में जो आपने बात की उसमें क्या हम लफ्ज़ तो बोल रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन आपने अभी खुद फरमाया कि वो असाइलम कर लेते हैं, वो ये कर लेते हैं, तो क्या वो वाकई स्टूडेंट थे? पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि वो जेन्युइन स्टूडेंट थे भी, यानी हम जिनकी बात कर रहे हैं। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको तो आना चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन नहीं है वो अपना आके यहाँ माँ बाप का पैसा सरमाया मत लगाए, और वो आके उनकी वजह से जेन्युइन स्टूडेंट भी मार खा रहा है, क्योंकि वो जेन्युइन जो आना चाह रहा है उसको भी रोक रहे हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को अपना सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि वो पहले ही उसको प्रॉपर्ली चेक कर ले, वंस उसको कैश जारी कर देते हैं उसके बाद उसके ऊपर स्टैंड करें। अब ये कोई तरीका तो 9 यूनिवर्सिटियां हैं, कुछ अब हम एक अज्यूम कर लेते हैं ना ये कि उसके अंदर फर्स्ट करें 50% जेन्युइन स्टूडेंट थे, उनका तो साल जाया चला गया, उनके लिए तो प्रॉब्लम आ गई। अब वो ना वहाँ कुछ कर सकते हैं ना यहाँ या कुछ कर सकते हैं, तो ये तो उनके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन मसला ये है कि हमें देखना चाहिए कि हमारी तरफ पहले तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हमारी साइड पे जो गलती है मैं उसकी बात पहले करूंगा कि हमारे जेन्युइन स्टूडेंट्स उनको आना चाहिए जो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ के हम साइलम ले लेंगे या हम कुछ कर लेंगे, उन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो असाइलम की एप्लीकेशंस हैं, इसमें तो गवर्नमेंट ये कोई कानून बना ले कि जो स्टूडेंट ऐसा आया और बिल्कुल एंड में आके, क्योंकि स्टूडेंट ने जो असाइलम अप्लाई किया 40% जो है वो असाइलम की एप्लीकेशंस में उनकी तादाद है, उन्होंने अपने वीज़े की मियाद खत्म होने से कुछ देर पहले किया है, और जो विजिट वीजा पे आ रहे हैं वो आते साथ ही असाइलम कर रहे हैं, तो विजिटर्स जो वीजा है उसमें भी मुश्किलात होंगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान की फिर से एक बार आंतर्जातिक बेइज्जती हो गया है। इस बार यूके ने पाकिस्तानी छात्रों पर बैन लगा दिया है, साथ में बांग्लादेशियों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तानियों के साथ साथ इस बार बांग्लादेशी छात्रों को भी यूके यूनिवर्सिटी की एडमिशन पर बैन लगा दिया गया। यूके गवर्नमेंट के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश से जितने भी छात्र यूके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आते हैं वो उनमें से ज़्यादातर छात्र यूके में आने के बाद यूके में शरणार्थी की एप्लीकेशन कर देता है, और साथ में पाकिस्तान और बांग्लादेशियों की ट्रैवल वीज़ा पर भी बैन लगा दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेशी यूके में ट्रैवल वीज़ा पर जाके वहाँ पर शरणार्थी के लिए एप्लीकेशन कर देता है, जिसके लिए पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शरणार्थी यूके में दिन दिन बढ़ते ही जा रहा है और यूके गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बढ़ता गया है। यूके तो फिर भी एक क्रिश्चियन देश है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेशियों को लेकर मुस्लिम मुल्क भी चिंतित और परेशान है। इससे पहले दुबई में भी पाकिस्तान और बांग्लादेशियों के वीज़ा पर लगभग 95% बैन लगा दिया गया है, और साथ में सऊदी अरब में भी पाकिस्तान और बांग्लादेशियों के ऊपर लगभग 99% बैन लगा दिया गया। इन तीन देशों के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेशी इन देश में जाकर ज़्यादातर भीख मांगता है और ज़्यादातर इलीगल काम करने में व्यस्त हो जाता है, जिससे उन देशों के गवर्नमेंट के ऊपर एक के बाद एक परेशानी आ जाता है।